तो दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जैसे कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी का हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कंपनियां वर्क कैसे करती हैं, आपका प्रीमियम कब बढ़ने वाला है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे, जिससे कि आप अपने लिए एक बेटर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद पाएंगे, या फिर किसी भी इंश्योरेंस की बात करें तो उन चीज़ों को आप खरीद पाएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की कंपनी है, मान लेते हैं कोई सी भी, सपोज करते हैं कि ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। अब ये कंपनी एस्टैब्लिश होती है तो सबसे पहले ये क्या करती है, कुछ लोगों से पैसे कलेक्ट करती है। सपोज करते हैं ये पैसे जो होते हैं ये इस कंपनी के लिए, ये जो पैसे लोगों ने दिए ये पैसे हो गए प्रीमियम जो लोगों ने इस कंपनी को दिया। अब सपोज करते हैं कि हर इंसान ने, मान लेते हैं इस कंपनी के पास 10 लाख रुपए एज अ प्रीमियम आता है। अब क्या ये 10 लाख रुपए कंपनी क्या करेगी इसका? अब जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने भी पैसे जमा किए थे उनमें से कोई ना कोई बीमार तो पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि जो बीमार पड़े लोग और जो क्लेम आया कंपनी के पास, क्लेम सपोज करते हैं कि 2 लाख रुपए का, 2 लाख का क्लेम आता है कंपनी के पास। अब कंपनी के पास टोटल है 10 लाख रुपए। 10 लाख में से अगर कंपनी ने 2 लाख दे दिया तो अब कंपनी के पास बचा कितना, 8 लाख रुपए। अब सपोज करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। अब जो भी आप प्रीमियम देते हैं वो देते हैं सिर्फ 1 साल का। 1 साल बाद कंपनी का ये पूरा का पूरा जो 8 लाख है वो क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंपनी के बहुत सारे ऑपरेशनल खर्चे होते हैं, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी देना, सारी चीज़ें। इसके अलावा कंपनी जो एजेंट को कमीशन देती है, ये सब हर चीज़ हटा के हम सपोज करते हैं 5 लाख रुपए कंपनी के पास बच जाते हैं। अब ये 5 लाख रुपए कंपनी क्या करती है, तो शेयर मार्केट में या किसी कंपनी में ये क्या करती है, इसे निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है। फिर कंपनी को यहाँ से भी रिटर्न कुछ न कुछ, मान लेते हैं 1 लाख रुपए अगर मिलता है सालाना। तो अब कंपनी के पास टोटल आप देखेंगे तो ये मॉडल होता है, इस तरीके से कंपनियां काम करती रहती हैं। लेकिन अब आपका अगर इस तरीके से सिचुएशन चलती रहे तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितने लोगों ने पॉलिसी ली, अब ये लोग क्या करेंगे, एक समय तक कंटिन्यू चलते रहते हैं कंपनी के साथ। जब ये लोग बूढ़े हो जाएंगे या एज जैसे जैसे इनकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका क्लेम आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे इनका क्लेम आना शुरू होगा तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको कंपनी की दिखती है ये धीरे धीरे क्या होती है, डाउन होने लगती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि मार्केट में जो नई कंपनियां आती हैं उनके प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वो प्रीमियम कम होने का कारण ही ये होता है कि वो पॉलिसी देते ही उन्हें हैं जो यंग होते हैं। यंग लोगों को पॉलिसी देते हैं और यंग लोगों के बीमार होने के चांसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट जो है कंपनी का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब जैसे जैसे ये यंग पॉपुलेशन ओल्ड होती जाती है, जैसे ओल्ड होगी तो इनका क्लेम आना शुरू होगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगेगी। अब एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि जो भी आपके पास प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है उससे ज़्यादा आप क्लेम दे रहे हो। मतलब मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए प्रीमियम कलेक्ट किया और आपने 11 लाख का क्लेम दे दिया, तो यहाँ तो आपको लॉस हो गया। ये रिकवर कहाँ से होता है, तो जो आपके पुराने प्रॉफिट होते हैं वहाँ से फिर आप देना शुरू करोगे। लेकिन जब कंपनी इस कंडीशन में आती है, या फिर सपोज करते हैं ये कंडीशन ना भी हो, कंपनी के पास 10 लाख था, 10 लाख में से कंपनी ने सपोज करते हैं 8 लाख रुपए का क्लेम दे दिया, अब कंपनी का प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए, तो ये होती है एक चिंता का विषय कंपनी के लिए। अब इस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, तो अपने प्रीमियम को बढ़ाती है, जिस वजह से आप देखोगे कि कई कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस में आप देखोगे जब आप रिन्यू करते हो पॉलिसी को तो आपका प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाता है। जिस साल बढ़े आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस साल बहुत ज़्यादा कंपनी ने क्लेम सेटल किए हैं, और क्लेम तो हर कंपनी सेटल करती है, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्लेम आए हैं। तो अब बात यह आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी कितना पैसा क्लेम में दे रही है, और हम कैसे जानेंगे कि क्या हमारा प्रीमियम भी बढ़ सकता है। तो आप इसके लिए चेक कर सकते हो हर कंपनी का क्लेम इनकर्ड रेशियो। क्लेम इनकर्ड रेशियो होता है कि जितना आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है आपकी कंपनी ने और कितने क्लेम में पैसे वापस चले गए। अब इस चीज़ का आप डिफरेंस देखोगे जब भी ये मार्जिन, आपको सिंपल बताता हूँ, IRDA के हिसाब से आप 35% जो है ऑपरेशनल कॉस्ट में या फिर
इन्हीं में से आप एजेंट को कमीशन देने में खर्च कर सकते हो। बचे 65% ये आपको देना है क्लेम में, इसमें से आप दे सकते हो क्लेम। अब इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, इससे कम करो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब इतना पैसा तो कंपनी अपने पास रखती ही रखती है, और ये पैसे बचते हैं जिसमें उसे क्लेम देना होता है। देने के लिए वो यहाँ से भी दे सकती है, नो डाउट, बट एक आइडियल सिचुएशन की बात करें तो इतने पैसे में उन्हें क्लेम देना है, और उसके बाद इतने ही पैसे में उन्हें प्रॉफिट भी चाहिए। इट मीन्स अगर किसी कंपनी का क्लेम इनकर्ड 65% से कम हो, लेस हो, तो आपको ये समझना चाहिए कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है, कंपनी ज़्यादा क्लेम नहीं दे रही है क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा क्लेम आ नहीं रहे हैं। इट मीन्स आपका प्रीमियम अभी अच्छा खासा नॉर्मल रहेगा। लेकिन जब आपको ये क्लेम इनकर्ड रेशियो 70 से प्लस दिखने लगे या 65 से प्लस दिखने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका प्रीमियम कभी भी बढ़ सकता है। अब यहाँ दूसरी चीज़ आती है कि आप जब भी पॉलिसी खरीदते हो तो आप ये पूछते हो कि भैया क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है आपका। तो जब आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो पूछते हो तो आप हमेशा पूछते हो उनसे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि परसेंटेज में बता दो कितना है। अब लेट सपोज करते हैं, अब ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि एक कंपनी के पास 10 क्लेम आए, उसमें से उसने 9 क्लेम सेटल कर दिए, तो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट हो गया 90% का। एक कंपनी के पास आए 100 क्लेम और उसने 90 क्लेम सेटल किए, ये सपोज करते हैं 88 क्लेम ही सेटल किए। अब इनका परसेंटेज हो गया 88% का। अब आप देखोगे तो परसेंटेज के टर्म में तो ये नंबर आपको बड़ा दिखेगा, तो आप सोचोगे क्यों ना इसी की पॉलिसी ले ली जाए, जबकि आपको लेनी चाहिए इस कंपनी की पॉलिसी। क्योंकि जब आप क्लेम रिजेक्ट होने का अगर देखोगे कारण, सबसे ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम हैं वो रिजेक्ट होते हैं, तो इसका कारण क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट आपको इस कंपनी को चूज करना चाहिए, उसका कारण ये है कि ये नंबर ऑफ क्लेम्स यहाँ ज़्यादा सेटल हुए हैं। परसेंटेज में ना जाके आप ये देखिए कि नंबर ऑफ क्लेम्स किस कंपनी ने कितने ज़्यादा सेटल किए हैं। अब फिर से वापस आते हैं हम प्रॉफिट के ऊपर। अब जाहिर सी बात है कि अब आप देखोगे तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, अगर कोई भी इंसान कोई कंपनी खोलता है तो उसका बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है प्रॉफिट अर्न करना, साथ में वो क्लेम भी देती है। तो पॉलिसी को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्लेम आता है, लेट सपोज करते हैं कि इस इंसान ने अगर 2 लाख का क्लेम किया और कंपनी किसी तरीके से इसे 1 लाख रुपए ही दे, और 1 लाख रुपए वो दिखा दे कि भैया 1 ही लाख हम देंगे, वहाँ टर्म एंड कंडीशन था जो आपने पढ़ा नहीं, आपने सर्जरी कराई है हार्ट की सर्जरी पे हमारा कैपिंग है 1 लाख रुपए। तो कंपनियाँ क्या करती है, बहुत सारी बीमारियों पे भी कैपिंग लगाती है कि इस ट्रीटमेंट में हम इतना ही पैसा देंगे, इस ट्रीटमेंट में इतना ही देंगे। तो इस तरीके से भी आप देखोगे तो पार्शियली क्लेम सेटल होता है बहुत सारी जगह, फुल अमाउंट पे नहीं किया जाता। इसीलिए अब इन कंपनियों के अगर आप जो इस तरीके के प्लान होते हैं उनके प्रीमियम देखोगे तो काफ़ी सस्ते होते हैं। जिस जगह आपको 20,000 रुपये देने होते हैं एक ऐसी पॉलिसी के लिए जो 100% कैशलेस होती है, अगर इस तरीके का प्लान लेते हो तो आपको 12 से 14,000 रुपये देने होते हैं इस तरीके की पॉलिसी के लिए। लेकिन इन दोनों ही तरीके को पॉलिसी को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के दे सके। इस प्लान में जाओगे तो आपकी जेब से पैसा ज़्यादा लगेगा, कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन कंपनी 2 लाख रुपए दे भी देगी। इस तरीके से जाओगे तो कंपनी के पास प्रीमियम कम आ रहा है, मतलब जितना प्रीमियम ये कंपनी कलेक्ट करेगी उससे कम प्रीमियम ये कलेक्ट करेगी, बट क्लेम के टाइम पे ये आपको 1 लाख रुपए देगी, तो वहाँ ये अपना पैसा बचा लेती है। तो मोर और लेस आप देखोगे तो दोनों ही जगह सेम सिचुएशन होती है, बस ये होता है कि आपके 8 से 6,000 रुपये ज़्यादा देने से आपको 2 लाख रुपये इन फ्यूचर कभी भी नीड होती है तो आपको मिल जाती है। तो यही था दोस्तों एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का बेसिक मॉडल कि ये किस तरीके से काम करती है, क्यों आपके क्लेम जो है रिजेक्ट होते हैं, क्यों आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ते हैं, और किस तरीके से आपको क्लेम सेटलमेंट और क्लेम इनकर्ड रेशियो को देखना चाहिए। अब क्लेम इनकर्ड में भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कंपनी तो बहुत अच्छी है क्योंकि ये 100 रुपये कमा रही है तो 80-90 रुपये ये क्लेम में दे रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां 60+ एज के बाद प्लान ही नहीं देती। अब उसका कारण क्या है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, 60+ एज के बाद वो यंग नहीं रहते, वो ओल्ड हो जाते हैं और उनके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कंपनी को पता होता है कि ये क्लेम करेंगे, इसीलिए कंपनी कोपे वाले अगर प्लान देती भी है तो उसमें बहुत सारे को पेमेंट होते हैं, ऐसे प्लान उन लोगों को दिया जाता है। तो आप देखोगे
इन चीज़ों को जब आप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को मुझे चूज करना चाहिए, कैसी पॉलिसी लेनी चाहिए आपको, और इनकर्ड रेशियो चेक करके आपको ये भी पता चल जाएगा कि ठीक है वो कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा क्लेम में दे रही है, इट मीन्स उस कंपनी के पास बहुत सारे क्लेम आ रहे हैं तो कंपनी को सेटल करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रीमियम आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे देना पड़ेगा। अब अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ।